की अनुमति के बिना सुमेर वासु के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंडरूप वाहन को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्ध्वस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर मोहिंजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूँ कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। जल्दी हाथ दोहराई। सरवर सरवर अयोध्या जी पट पर किसी दूरा पट पर किसी दूरा मैंने विचार पट पर किसी दूरा सीधुरा सीधुरा रविंदो निर्मंसादा और को क्या दूर और मारो करी सरवर
Piya san, jeda katakona di. Ama wante heko di, narate jawo bari. Hig bero biha. हमरी आज सपूतनी असा के बचाया है क्योंकि साहसी युवाओं ने हमारे गांव को इस मगरमच्छ राक्षस से बचाया। लख लख थोड़ा से लख लख थोड़ा। सरमन, तेरा बल 7 गुना बढ़ जाएगा। भीमा, हर बार तू क्यों? सारे आमरे में और कोई कुशल नहीं है? कोई भी अड़चन आए तो सबको सिर्फ तू क्यों दिखता है? सच है। नरा नदी राह बदले तो सरमन बांध कर पानी को खेतों की तरफ लाई। बीज कब बोए, फसल कब काटे, बरसात कब होगी, जिस सरमन को पूछे बिना आमरे में चांद सूरज उगेगा ही नहीं। ये लो, जिसकी पीठ सहलानी चाहिए उसे डांट लगाई जा रही है। काकी माँ, जब मदद कर सकता हूँ तो हाथ बांधे क्यों बैठे? आज तो मेरी जान ही निकल गई थी तेरे और उस राक्षस के बारे में सोच सोच कर। मेरी चिंता तू छोड़ कर। ज्यादा रही है। ज्यादा रही है। तो ये क्या गीत गुनगुनाते हो? आने का गीत तुम्हें? काकी माँ, तुमने कभी एक सिंग वाला जानवर देखा? हिरन जैसा, माथे पे लंबा नुकीला सिंग। क्यों पूछ रहे थे? मेरे सपने में आया था। सपीना ही था। अब जा, तेरा काका खेत में राह देखता होगा। ज्यादा रही है। इस बार नील की फसल बहुत कम हुई सरमन। और सिंधु नदी राह बदलती है तो अपनी नरा नदी अपने गांव से मुंह फेर लेती है। इस माटी में फसल कैसे फलेगी? काका, एक सवाल पूछूं? मोहनजोदारो, अगले सूरज सब निकल जाए, इस पर जाने दे मुझे बचा। 3 बरसात से एक ही रट लगाए रखी है। मैं सुन सुन के थक गया। तू पूछ पूछ के नहीं थकता? जब तक तू हाँ नहीं कहता ना, मैं पूछता रहूंगा। काका, मुझे दूर घूमने तक होगा। किस कोने सूरज उगता है, किस कोने छुपता है, सिनेमा देखे कहाँ गिरती है, ये सब देखना है मुझे। काका, चिड़िया का बच्चा समय से पहले घोंसला छोड़ के दौड़ नहीं सकता साहब। सरमन, खाना क्या हुआ? फिर से मोहनजोदारो जाने का हट कर रहा है। ना कहा तो रुक गया। ओस की बूंद है उसका गुस्सा, कुछ पल में हवा हो जाएगा। मगर कब तक रोक पाएंगे उसे दुर्जन? जब तक हो सके। एक सिक्का के बारे में पूछ रहा था मुझसे। समझ में नहीं आता कि मोहनजोदारो में ऐसा क्या है जो काका को इतना बेइज्जत करता है। डरते हैं, तू वहां गया तो वहीं का हो जाएगा। मुझे तेरा देखने का मन नहीं करता। क्या? आमिर
ये बाहर के खाने कैसे होंगे? लोग कैसे होंगे? लड़कियां कैसी होंगी? आज तक आमरी में तो तुझे कोई पसंद नहीं। मोहनजोदारो की लड़कियों पे क्या मणिक मोती चढ़े होंगे? मैं क्या जानता? तुम्हें ज्यादा तो मेरा मन रह कहता रही है कि जो मेरी संगनी बनेगी ना, उसकी जैसी पूरी सिंधु भूमि में दूसरी नहीं है। फिर तो तेरी संगिनी तुझे मिलने से रही सरमन। हर बाजार से पहले यही होता है। काका नहीं चाहता है कि तू जाए सरमन। ये हट छोड़ दे। लेकिन मुझे मोहनजोदारो जाना है हो जो। तो अब क्या पंछियों के रास्ते मोहनजोदारो जाएगा? क्या 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 निकलना पड़ेगा। कहाँ गिरे? तुम्हें ज्यादा रह रही है। मोहनजो भागकर बाबा को पता चला तो मोहनजोदारो में सौदा आसान नहीं सरमन। मैं जो राय देने जा रहा हूँ वो गाढ़ बांध लेती। बोल का था। कुछ भी हो, दाम मत गिराना। मोहनजोदारो का रंग ढंग आमरी से भिन्न है। वहाँ लोग लालच बसते हैं। तुम्हें ज्यादा रह रही है। देख परख के भरोसा करना और किसी अनजान को दोस्त न समझना। तू चिंता ना कर काका, जो कि आज सरमन पे ही होगी। फूल जी, आज तक तू मेरे लिए लेन देन करता आया है। इस बार सरमन जाएगा। मैं उसे रोक नहीं पाया। संभाल लेना उसे। ये खाना था, ध्यान रखना। तुम्हें ज्यादा रह रही है। इसे रख अपने पास। जो कभी जीवन मरण का सवाल हो, ये पोटली तभी खोलना। वचन कर। तुम्हें ज्यादा रह रही है। हो जो। मोहनजोदारो। और ये है हमारी पवित्र नदी सिंधु माँ। ये कैसे बनाया होगा? वो कैसा चिन्ह फूल जी का? 6 जी, ये सिंधु भूमि के 6 नगरों का चिन्ह है। हर जनावर एक नगर का प्रतीक है।
वो जानवर कौन सा है? एक सिंग वाला? वो हिक्सिंगा है सरमन, सिंधु प्रथा का सबसे पवित्र पशु, मोहेंजोदारो का प्रतीक। बैलगाड़ो मानो, अंदर जाओ और व्यापार का बिल्ला ले लो। 4 गुना 5 नीलगुनी आमरी से। इकोनी वारक 4 गुनी गेहूं उधर रख, उधर। हमारे नील का कर कहाँ जाता है? चलो। शुक्र है। लोथल से कपास की गोनी। क्यों आया यहाँ तो? देखो, लौट जा। मेरी बात सुन, ये लालची नगर है, ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा, नहीं तो चल जाएगा। चला जा। खीरो पर हट, व्यापारियों का रास्ता छोड़। ये मत डरा, हट जा। अरे हट 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 जा। कौन है ये? नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सभी से, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी, और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर। ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है, जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ हो। निहार तो उन्हें। हम यहाँ सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूँ, मन का व्यापार। चरपट। ले लो दिल मुझ के सतरंगी। जीबू बेल का कंकाल। अपने डेरे के लिए पूरी तू जगह ढूंढ लो, वरना खड़े के खड़े रह जाओ। चलो रे चलो चलो। बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण। परदेसी व्यापारी कहाँ है? कहाँ है? वो ऊंची टोपी वाले दिलमून से है, यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कनवासी हैं वो। इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं, और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुँचते पहुँचते। 20 सूरज? दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से है, दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती। लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका? घोड़ा। घोड़ा। एक पहर बीत गया। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुने। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज,
सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में। इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे हैं वो ले ले। बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा लेंगे। सरमन, याद है ना काका ने क्या कहा था? दामद गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? अरे रुको रुको रुको, हो जो 8 में सौदा पक्का कर ले। ठीक। शुक्र है तेरा। मैं लोथार, मोहनजोदारो का रखवार। सरमन, हो जो लोथार। और सरफिरे जखीरों को अपनी शाल दी तूने, यहां ऐसा कोई ना करता। हम कोट डीजी के बुनकर हैं। सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल दी। हमारा गांव, गली कूचे छापर नष्ट हो गए। अब खाने को अन्न नहीं, बुना कपड़ा भी बह गया। यह मूंजा है, विराट सभा के प्रधान महम का बेटा। और कुछ कथा दागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख वर्द मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती तक गुजारा हो जाएगा। देख बुनकर, तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख वरद दूंगा। 4 की चाह है तो कोट डीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कूचे की राह दिखानी होगी। ए धनी, अपने बोल वापस ले वरना। सामग्री का मोल 4 लाख वरद है। जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर, कौन है तू? पता है मैं कौन हूं? मैं कौन, तू कौन, कोई मायने नहीं। लेन देन का एक ही नियम है, खरा सौदा। यहां खरा वही जो मैं कहूं। 4 लाख वरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। ये जमघट क्यों लगा रखा है? सब व्यापारी अपने स्थान पे लौट जाओ। चलो जाओ। 2 लाख वरद में सौदा पटा मानो, यानी बहस के आदि नहीं। और जैसी व्यापारी को माफी था, मोहनजोदारो के नियमों से अनजान है। 2 लाख वरद, सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। एक पहर बीत गया। जान छूटी, अब जो किया और फिर मत दोहराना। अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। मैं भी किसान हूं। फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूं। और ऊपर से उसने कोट डीजी की स्त्रियों के सौदे की बात की। मैं चुप कैसे रहता? हाथ में सामग्री का नहीं, रहन बसर का सौदा होता है। घड़े नहीं पेट भरते हैं। काका सही कहता है, इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। हम लौटेंगे। हमने लौट जाए? जेबू बेल बिना आमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कुछ देर सांस ले सरमन, कदाचित हवा बदल जाए। जाने दे शानी। कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी के बोल कभी असत नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी
कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है? हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। अब घूरना बंद कर। सामान समेत, जहाँ हवा में खोट की बू हो वहाँ सांस नहीं ले सकता मैं। तू सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहिंजोदारो की हवा महकने लगी? चमक लो। चल प्रधान महम सभी व्यापारियों का मोहिंजोदारो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहिंजोदारो प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहिंजोदारो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहिंजोदारो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। ये विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदाड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खनिक प्रमुख, रखवाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, मछुआर प्रमुख, ईटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाहा प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिसे बाकी के प्रमुख अनजान है? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण? सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रमुख महम ने विराट सभा
पुजारी का घर उच्च नगर में? हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहां? नहीं सरमन, निचले नगरवासियों को वहां जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहीर हो, सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहीर ठीक? ये मुहीर तेरे पास कैसे? क्या करे सलमान? यादें काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो। ये जीवन मरण का ही सवाल है, हो जो उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगरवासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। आज इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गालियां, तो अब लौट चलें?